हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शाम को हम सभी अपने घर में दीपक जलाते हैं। दीपक जलाना अति अनिवार्य भी है। देखिए, दीपक के माध्यम से ही माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। आज की जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ वो ब्रह्मवर्त पुराण से है। उसमें दीपक जलाने के समय कुछ ऐसे काम हैं जो आप यदि कर देते हैं तो लक्ष्मी का जो आपके घर में प्रवेश होना था वो नहीं हो पाता है। उसके बदले लक्ष्मी आपके घर की दहलीज चौखट से ही बाहर लौट जाती हैं। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं करना है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या समय जब गोधूली वेला होती है उस समय लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और भ्रमण पे निकलने के बाद वो देखती हैं कि सबसे सुगंधित वातावरण किसके घर में है, किसके घर में उनके स्वागत की तैयारी। तो स्वागत की तैयारियां होती क्या हैं? स्वागत की तैयारियां होती है कि हम अपने घर में दीपक जलाएं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई जो है कि रखे रहें। तो इससे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है और हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो ये तो रही शास्त्रों की बात। अब उसमें क्या लिखा है, कौन सी गलतियां दीपक जलाते समय आपको नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको जान लेना अनिवार्य है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप भी ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके घर परिवार में भी इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। दीपक जलाने का अर्थ लोग क्या समझते हैं कि बस अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया जाता है, लेकिन संध्या पूजन, संध्या वंदन, संध्या दीपक का जो सही समय होता है वो सूर्यास्त का समय होता है। कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब घर में दीपक जलाए, माँ लक्ष्मी की स्तुति की जाए, आरती की जाए। जो भी आप अपने घर में करते हैं पूजा पाठ, वो संध्या पूजन के नाम से जाना जाता है। तो वो सूर्यास्त जब हो रहा हो तभी किया जाना चाहिए, न कि अंधेरा होने के बाद। दोस्तों, मैं देखती हूँ कि लोग जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो तब दीपक जलाने का समय समझते हैं, परंतु ये समय सर्वथा अनुचित है। दीपक जलाने का सही समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला होता है, उस समय ही आपको अपने घर में एक दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। वो दीपक आपके घर का मंदिर होना चाहिए। घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। दूसरा दीपक आपकी तुलसी माँ के पास होना चाहिए। तीसरा आपके मुख्य दरवाजे पे। तो मुख्य दरवाजे से जुड़ी हुई जो दीपक के बारे में जानकारियाँ हैं वो मैंने वीडियो में आपको बता दी है। तो आप उस को देख करके समझ सकते हैं कि दीपक को किस प्रकार, कैसे और क्या करके जलाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में दीपक रखें, चाहे वो दीपक आप कहीं रखें, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब आप दीपक रखें तो आपको दीपक को कभी भी ज़मीन पे नहीं रखना है। धरती के स्पर्श से जो आपका दीपक होता है उसका जो पुण्य फल होता है वो ज़मीन में समाहित हो जाता है। दोस्तों, ना तो ये कहीं किसी की कही सुनी बात है और ना ही इस बात में जो है कि कोई दुविधा है या फिर संशय करने लायक है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा है कि धरती में इसका पुण्य, यानी कि जो दीपक जलाते हैं वो क्या होता है, समझिए बात को। दीपक होता है आपके कर्मों का साक्षी। आपने जो भी पूजा किया, मंत्र जपा, आपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ किया, दीपक ही प्रज्वलित किया, तो उसका पुण्य जो होता है वो ज़मीन में चला जाता है। मात्र क्या करने से कि ज़मीन पर दीपक को डायरेक्ट रख देने से। तो आप समस्या आएगी कि आप दीपक रखें किस पे। तो देखिए, दीपक घर के मंदिर में रखते हैं तो मंदिर की बात तो ऐसे ही आपने किसी लकड़ी पे, या फिर आपके घर का मंदिर ही लकड़ी का होगा तो वो तो मंदिर आप दीपक रखते हैं। जो मुख्य बात होती है वो होती है कि आप घर के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पे कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रख लें या फिर कोई तखत हो उस पर रखें, जो भी हो। मतलब नीचे ज़मीन पे दीपक रखने का अर्थ हुआ कि उसका पुण्यफल धरती में समाहित हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। दोस्तों, जब आप अपने घर का दीपक प्रज्वलित करें, ध्यान रखें तो मंदिर से लेकर के पूरे घर में आपको एक दीपक जरूर घुमाना है। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जपते हुए आपको दीपक लेकर के पूरे घर में घुमाना है। इससे कहा जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज़, अब क्या नहीं करना चाहिए दीपक जलाते समय, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, संध्या समय जो होता है वो बहुत बहुमूल्य भी कहें और बहुत एक कहें कि मतलब एकदम नाजुक समय होता है। इस समय यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसका जो दुष्परिणाम होता है या फिर परिणाम होता है वो हमें बहुत शीघ्र मिलता है। तो संध्या समय में सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना चाहिए, तो ये तो मैंने बताया कि आपको संध्या वंदन, पूजन, भजन सुनना, भजन करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए।
क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए विशेषकर दीपक जलाते समय यदि आपके घर में कहीं से कोई लड़ाई हो जाती है, चाहे वो लड़ाई बच्चों में ही हो जाए, पति से हो जाए, या फिर घर में कोई लड़ने लगता है, तो समझिए निश्चित रूप से मैं बता रही हूँ कि ये लक्ष्मी जाने का संकेत है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो सावधान रहिए, घर वालों को समझाइए, आप स्वयं कहिए कि इस समय किचकिच होने का साक्षात अर्थ है कि माँ लक्ष्मी घर छोड़ के जाने वाली हैं। इस चीज़ को समझिए आप। शाम को इस तरह से कलह नहीं होता है, बार बार दीपक जलाने के समय कोई बोलता है, आपस में उलझ जाता है, लड़ाई होने लगती है, तो ये चीज़ एकदम गलत है। आप समझाइए कि कम से कम उस समय तो चुप रहना ही चाहिए, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए। यदि कोई बीमार है तो वो स्थिति अलग है, लेकिन शाम के समय सोना, भोजन करना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिए कि शाम के समय यदि कोई आपसे पैसे मांगने आता है, चाहे वो पैसे किसी भी रूप में, चाहे उधार आपको देना हो, चाहे फिर किसी भी कारण से हो देना हो, मतलब कोई सामान आप ले सकते हैं, बस नगद जो कैश होती है वो देना हो, तो सर्वप्रथम आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित कर लें, उसके बाद ही पैसे का देन लेन करें। नहीं तो शाम को पैसे का देन लेन बिल्कुल न करें, क्योंकि मैंने कहा कि लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। और ऐसा मैंने एक जो हमारी धर्म ग्रंथ है उसमें नहीं पढ़ा, बल्कि कई धर्म ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि शाम का समय लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, और इस समय पैसे का देन लेन बिल्कुल भी गलत है। और जब आपको ऐसा करना हो तो कम से कम एक दीपक प्रज्वलित कर लें, यानी कि आपने माँ लक्ष्मी का आमंत्रण अपने घर में कर लिया, उसके बाद आप पैसे का देन लेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सिर को ढक करके जलाएं। खुले सिर से जो भी आप पूजा पाठ या दीपक होता है कोशिश कीजिएगा। वैसे तो बच्चे यदि दीपक जलाते हैं तो इन नियमों को नहीं मानते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि उनको भी एक सिर पे कुछ कपड़ा रखने के लिए दे दीजिए, तब जाकर दीपक जलाएं, पूजा करें, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और ये तो शायद आप भी जानते होंगे कि महिलाओं को सिर के बाल खोल करके या फिर बालों में से पानी टपकते हुए इस प्रकार से पूजा नहीं करना होता है। यदि ऐसा करते हैं तो पूजा पाठ का पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, पूजा जैसे हमें पुण्य फल देती है, वैसे ही छोटी छोटी गलतियों से वो क्षीण भी होता है, यानी कि जो पुण्य फल होता है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, संध्या समय भूल करके भी झाड़ू लगाना, चाहे पूजा घर में कितनी भी गंदगी हो, यदि आपको लगे कि सफाई करना है तो कपड़े से झाड़ करके उसको साफ कर ले, भूल कर भी झाड़ू का प्रयोग इस समय न करें। जैसे कि सूपा होता है चावल साफ़ करने वाला, तो उसे भी इस समय नहीं चलाना चाहिए, यानी चावल वगैरह साफ़ करने का काम इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो काम नहीं करना चाहिए वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन करना क्या चाहिए ये भी जान लीजिए। दोस्तों, करना ये चाहिए कि आप अपने घर में कोई पवित्र मंत्र बजा दें और आप उसको सुनते रहें, और घर में जो है धूप बत्ती लगाएं, धूप जलाएं। और दूसरी चीज़ कि घर में 3 दीपक, जो कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ, वो ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, तो ऐसा अवश्य करें। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि सुख समृद्धि जो है नियमों के अधीन होते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपने घर में जब दीपक जलाते हैं तो जो चीज़ें मैंने बताई वो बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि एक दिन होती है कोई चीज़ें तो उसको संयोग माना जाता है, बार बार होती है तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमसे पहले गलती करवाती है और बाद में प्रायश्चित रूप में हमें उसे भुगतना पड़ता है। देखिए, एक उदाहरण याद आ रहा है कि जब वर मांगने का समय आया तो कुंभकर्ण की जीवा पे माँ सरस्वती बैठ गई और उसने मांगा कि मुझे 6 महीने की निद्रा चाहिए, मुझे निद्रासन चाहिए। और जबकि वो मांगने वाला इंद्रासन था, यानी कि इंद्र का राज मांगने वाला था, लेकिन वो इंद्र के राज के बदले उसे इतनी नींद आने लगी, इतनी निद्रा आने लगी कि उसे बस एक चीज़ समझ में आई कि अब मुझे नींद में होना है, सोना है मुझे। और वो मांगना था इंद्र का राज और वो मांग लिया नींद। तो मतलब समझिए कि जब भगवान कुछ ऐसा करने वाले होते हैं तो कुछ हमसे गलतियां करवाते हैं। तो आप समझिए इन नियमों को, इस संकेतों को। और शाम को माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है तो पूरी अच्छी तरह से एक्टिव होकर के, चाहे तबीयत थोड़ी ख़राब हो और आपको उठने का बिल्कुल ना मन करे, फिर भी उठ करके दीपक जलाइए। जला करके घर में कोई संगीत, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, जैसे शिव चालीसा हो गया, कुछ भी, लक्ष्मी चालीसा, कुछ भी चला करके बहुत मध्यम आवाज़ में आप उसको सुनते रहिए। घर में
धूप धुनी दिखाइए। दोस्तों निश्चित रूप से आपके घर का वातावरण बदलेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, निश्चित रूप से बदलेगा। बस इन चीज़ों को समझने की बात है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये लाइक आपकी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और मुझे इससे पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। वैसे तो आप लोग को वीडियो पसंद आती है, आप लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, उसके लिए हृदय से आभार है। और अगली चीज़ कि यदि आपको इस तरह की जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शास्त्रोक्त जानकारियों के लिए इस चैनल को पे कहीं सुनी बातें नहीं, बल्कि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।